मधु और केटव का वध। मैत्रेय ने कहा, काली फिर कैसे आविर्भूत हुई? हे ब्राह्मण, पर्वतराज की वे कल्याणकारिणी पुत्री जिस प्रकार उत्पन्न हुई वह हमें बताइए। उन देव स्वरूपा को रुद्र ने किस प्रकार पत्नी रूप में प्राप्त किया, ये मेरी जिज्ञासा है। हे तपस्वी ब्राह्मण, विस्तार से कहिए। उस पवित्र पापों को हरने वाली कल्याणी कथा को कहिए, जो यहाँ सभी कामनाओं की, पुण्यों की, धन संपत्ति की और मोक्ष की देने वाली है। हिमालय के गृह में दैत्य संहारिणी काली ने जन्म लेकर जिस प्रकार विशालकाय अति शक्तिशाली दुर्धर्ष दैत्यराज महिषासुर को मारकर महाबली शुंभ निशुंभ और रक्त बीज तथा भयानक धूम्रलोचन के बाद और भी बली चंड मुंड का संहार किया, ये सब हे ब्राह्मण निरंतर मुझे संदेह है। आप सब कुछ विस्तार पूर्वक कहिए। हे तपस्वी महात्मन, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। मार्कंडे बोले, मैं सभी पापों का नाश करने वाली इस कथा को कहता हूँ, जो संसार में लोगों को पुण्य देती है, उनमें भक्ति उत्पन्न करती है, सभी कामनाओं को पूर्ण करती है और शत्रुओं का नाश करती है। हे दुष्श्रेष्ठ, रंभ और करम नामक दो महान वीर दैत्यराज हुए। उन दो महान वीरों ने गंगा किनारे तपस्या की। महापराक्रमी करम्भ ने गंगा के बीच में डुबकी लगाई। इसी समय एक विशाल मगर आ गया और हे द्विज, दैत्यराज को पकड़कर अपने घर ले जाकर उस महाबली दैत्यराज को वह घड़ियाल खा गया। हे विप्रेंद्र, भाई के मरने पर महायशस्वी दैत्येंद्र रंभ खड्ग लेकर उसका सिर काटने को उद्यत हुआ। इसी बीच लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने उसे मनाकर ये कहा कि हे सुब्रत, वर मांगो। रंभ ने कहा, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे महाबली पुत्र दीजिए। आपकी कृपा से वह पुत्र त्रिलोक की विजयी होगा, इसमें संदेह नहीं। ऐसा ही हो कहकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। उसकी रानी ने तब 3 महाबली पुत्रों को जन्म दिया। ज्येष्ठ पुत्र का नाम महिष, उसके बाद के पुत्र का नाम घोर और कनिष्ठ पुत्र का नाम नमर हुआ। हे द्विज, वह बड़ा तेजस्वी और सभी देवों को जीतने वाला था। हे ब्राह्मण, महाबली और पराक्रमी महावीर केटव के मारे जाने पर पृथ्वी कष्टों से मुक्त हो गई। मैत्रेय ने पूछा, मधु और केटव नामों से जो 2 प्रसिद्ध महाबली और अत्यंत पराक्रमी दैत्यराज थे, वे कैसे मारे गए? वे दोनों दुर्धर्ष, दुर्जय, महावीर किसके पुत्र थे? मार्कंडे बोले, हे ब्राह्मण, प्राचीन काल में, प्रलय काल में जनार्दन विष्णु योग निद्रा में सोए हुए थे। उनके कानों की मैल से मधु और केटव नामक 2 असुर उत्पन्न हुए। विष्णु की नाभि से निकले हुए पद्म से उत्पन्न और प्राणियों की सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को देखकर वे दोनों महावीर क्रोधित होकर उन्हें मार डालने को उद्यत हुए। लोकों के पितामह ब्रह्मा ने उन्हें इस प्रकार आक्रामक देखकर और ये समझकर कि वे दोनों बल में उनसे अधिक हैं, चिंता से व्याकुल नेत्रों से देखने लगे। मैं अकेला हूं और मुझे मारने की इच्छा वाले ये दोनों दुष्ट बलवान हैं। बल में अधिक ये दोनों भयानक महावीर कैसे मारे जाएं? इसी समय अदृश्य वाणी बोली, हे देव देवेश, आप आदि देव जनार्दन की स्तुति करें। देवता द्वारा कही वाणी को सुनकर लोकों के पितामह भगवान ब्रह्मा ने मन ही मन देव जगन्नाथ का स्मरण आरंभ किया। ब्रह्मा जी ने कहा, आदि चक्रधारी अनंत देव केशव को नमस्कार है। सर्वव्यापी आदि देव सभी प्राणियों के स्वामी को नमस्कार। जल में शयन करने वाले पद्मनाभ को नमस्कार। कमल नेत्र और पद्म मालाधारी को नमस्कार। राम, कृष्ण और माधव को नमस्कार। हे भगवान, आप यादवेंद्र को नमस्कार। गरुणनाथ शेषशाही को नमस्कार।
चक्रधारी को नमस्कार, वामन को बारंबार नमस्कार। इस प्रकार जगत के सृष्टा ब्रह्मा के द्वारा स्तुति किए जाने पर जगदीश्वर बोले, हे पद्म संभव ब्रह्मा, आप मत डरें, मैं इन दोनों श्रेष्ठ दानवों को मारूंगा। और शत्रुनाशक भगवान उन दोनों से युद्ध करने लगे। 5000 वर्षों तक अति भयंकर युद्ध होता रहा। तब विश्वेश्वर आदिदेव विष्णु चिंता करने लगे, युद्ध में ये दोनों दुष्ट असुर मुझसे अधिक बलवान हैं। इसी समय अदृश्य वाणी बोली, हे जगन्नाथ, आप देवी की स्तुति करें, निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। श्री भगवान स्तुति करने लगे, हे कमल नयने, हे देवी नमस्कार, हे कमल वासिनी नमस्कार, श्री को नमस्कार, सरस्वती को नमस्कार, हे कल्याण प्रदे नमस्कार। हे देवी, आप परा हैं, परमात्मा हैं, आप सर्व कल्याणकारी हैं, प्राणियों का पालन करने वाली, संसार को धारण करने वाली और सभी की भावना करने वाली हैं। विश्व में आप ही सदा श्री और हरि रूप से सभी कुछ संपन्न करने वाली हैं। आप सुहा और सुधा हैं, धृति, कीर्ति और परा हैं। आप मोहिनी और योग निद्रा हैं, ज्योति रूपा सनातनी हैं। श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ आप ही श्रेष्ठतमा परमेश्वरी हैं। संध्या रूपा, नित्या, रात्रि रूपा, विभावनी और ओंकार रूपा सदैव निर्गुणा तथा सगुणा हैं और कल्याणी हैं। देवेश्वर उन विष्णु द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर वे सनातनी नित्या योग निद्रा प्रकट हो गईं। वे बोली, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी और इन प्रसिद्ध मधु और कैटव दोनों असुरों को मोह में डाल दूंगी। तब अत्याधिक बल से उन्मत्त वे दोनों असुर जगत माया द्वारा विमुग्ध हो गए। मधु और कैटव ने विष्णु से कहा, हे महावीर, हम दोनों तुम्हारे युद्ध से प्रसन्न हैं। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। तीनों लोकों में जो कुछ दुर्लभ है उसे भी हम तुम्हें प्रदान करेंगे। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे द्वारा तुम दोनों मारे जाओ, यही मेरा अभीष्ट है। इसके अतिरिक्त यहाँ अन्य किसी भी वर की आवश्यकता नहीं है। दोनों वीरों ने कहा, तुम्हारे द्वारा मरना हम दोनों के लिए श्रेयस्कर है, किंतु हमें वहां मारो जहां पृथ्वी जल में डूबी ना हो। दोनों दैत्यों द्वारा इस प्रकार निर्दिष्ट किए जाने पर जनार्दन विष्णु ने उन दोनों के सिर अपने चक्र की तीक्ष्ण धार से काट डाले। मार्कंडे बोले, वही चंडिका पुनः प्राचीन काल में विष्णु द्वारा स्तुति किए जाने पर प्रकट हुई और उन्होंने जिस प्रकार दैत्य महिष का वध किया उसे तुम लोगों से कहता हूँ।